नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर फिर से मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 18 तारीख के लिए निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, चलिए उसको एक बार ऑन स्क्रीन चेक करते हैं। आज की परफॉर्मेंस को तो आप मेरी वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं। अब आप जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 9:05 पर, उस टाइम निफ्टी ट्रेड कर रहा है 13,781। मैं निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं क्योंकि ये 24 आवर ट्रेड होता है। और कल के लिए जो सपोर्ट रहेगी नीचे 13,545 की, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये है तकरीबन पॉइंट जहां अभी ट्रेड हो रहे हैं वहां से 250 पॉइंट नीचे। इसके नीचे जाएगा तो ही कोई बेरिश साइड पर मूव बन सकती है, अदरवाइज यहां तक तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है कल का लास्ट ट्रेडिंग डे है और नेक्स्ट वीक क्रिसमस है, तो एफआईआईज तकरीबन ये कह लीजिए कि आप 15 दिन मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो हो सकता है कि हम कोई बड़ी मूव ना दिखाएं और थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। तो आप नीचे की तरफ 13,550 को स्टॉप लॉस के साथ लेके बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आरएसआई तकरीबन 80 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि जहां भी आपको रिवर्सल होता दिखे आप रिवर्स पोजीशन क्रिएट कीजिएगा। और मेरी अपनी पोजीशन तो शॉर्ट साइड पर है और मैंने क्योंकि कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ है, लिमिटेड रिस्क होगा प्रीमियम का और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट चल रही है, लेकिन कल के दिन के लिए अगर मैं एडवाइस करूं तो 13,800 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करके स्ट्रेटजी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा मूव अब ऊपर साइड की 800 से ज़्यादा दिखती नहीं है, क्योंकि आरएसआई कहीं तो एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए शॉर्ट साइड पर व्यू रखिएगा, लेकिन हैजिंग के साथ। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए, जब से इसने इस ट्रेंड लाइन को पकड़ा है, इसको ब्रेक करके ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, और इंट्राडे के अंदर इस ट्रेंड लाइन को टच जरूर करती है। आप देख लीजिए पिछले एक महीना अगर आप इन कैंडल्स को काउंट करेंगे तो एक दिन के हिसाब से ये कैंडल है, और 20 से 25 कैंडल्स तो आप मान लीजिए सारी ऐसी जनरेट हुई हैं जिसमें इंट्राडे में प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को छुआ है। धीरे धीरे करके नो डाउट ट्रेंड लाइन ऊपर ऊपर जा रही है और प्राइस भी ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं मिला कि जहां हमने इसको नहीं छुआ। और अब ऊपर के टारगेट और जो सपोर्ट है लेवल, वो भी उसमें खास फर्क रहा नहीं है। आप देखिए नीचे जो सपोर्ट बनती है 30,500 के आसपास की बनती है, उसके नीचे जाएंगे तो हम बेरिश होंगे 600-700 पॉइंट के लिए, और ऊपर 31,450 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी और ये टारगेट भी है। तो 500-600 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूव के बाद एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ज़्यादा अभी अपना व्यू बाइंग साइड पर मेरे हिसाब से 31,450, जब हम इस प्राइस के आसपास पहुंचेंगे तो यहां पे एक शॉर्ट बनेगी और अच्छी शॉर्ट बनेगी। और ऐसे प्राइस को आप कैसे बाइंग करके चल सकते हैं, तो इसीलिए 30,500 के नीचे शॉर्ट बनेगी और 31,450 के ऊपर अच्छी एग्रेसिव बाइंग बनेगी। इसके बीच में छोटे से ट्रेड के लिए आप बैंक निफ्टी से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस को अभी कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं बनता। 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है। 2030 के ऊपर क्लोजिंग पर बाइंग बनेगी और 1990 के नीचे निकलता है और 1970 ब्रेक करता है तो शॉर्ट बनेगा। इसके बीच में कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं बनता, तो इसके बीच में कोई ट्रेड मत कीजिए। एचडीएफसी बैंक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है और बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं 1400 के स्टॉप लॉस के साथ। आपको मैं दिखा देता हूं, एक बुलिश क्रॉसओवर की संभावनाएं 99% है, तो इसीलिए मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि आप स्टॉप लॉस लेके 1400 का आप बाइंग में बैठ सकते हैं। जैसे एक प्राइस बनता है 1460, अगर 1460 ब्रेक होके ऊपर निकला तो आप देखिए कितनी बड़ी मूव इसमें देखने को मिल सकती है।
मैं आपको प्राइस लगा देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो अच्छी बड़ी मूव की तैयारी होगी, तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1400 का। शॉर्ट नहीं बनती, शॉर्ट बनती है 1390 के नीचे। इंडस बैंक ने अच्छा एक सपोर्ट लेके अच्छा बाउंस बैक दिया है और 950 के आसपास की क्लोजिंग है। 954 के आसपास इसका रिसेंटली हाई था 958, उसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड होना शुरू करता है तो 920-22 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट अभी मत कीजिए, शॉर्ट देखेंगे अगर क्लोजिंग मिलती है हमें 1920 की। देखिए पिछले 5-7 दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा था, 9 दिन की मूविंग एवरेज को 3 बार छुआ और आज के दिन में अच्छा बाउंस लिया। लेकिन कॉन्शियस रहिएगा, जब नीचे की तरफ को सपोर्ट बार बार लेता है तो प्राइस ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं निकलता, होता है कि वो नीचे की तरफ ही ब्रेक करता है। तो कॉन्शियस होके हैजिंग के साथ ट्रेड बाइंग साइड पर लीजिएगा और दुगनी स्पीड से इसके नीचे जाने की संभावनाएं भी हैं। मुझे लगता है कि एक बार 915 के नीचे ये क्लोज हुआ तो आपको 885 बहुत स्पीड से दिखेंगे। बाइंग मैं इसमें ज़्यादा करना नहीं चाहता, ना ही मैं एडवांस करूंगा, लेकिन जिसने बाइंग में जाना है वो आप 920 के स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं। एचडीएफसी देखिए, एचडीएफसी ने 2440 के टारगेट पूरे किए और यही मेरे टारगेट थे। और देखिए यहां से जैसे ही प्राइस ऊपर निकला, इसने जो एचडीएफसी का हाईएस्ट प्राइस है, मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई का प्राइस बनता है 2504, वो इंट्राडे में छुआ और थोड़ा सा स्लाइटली नीचे क्लोज आया है। तो 3 मूव्स के अंदर ही 200 पॉइंट की जर्नी एचडीएफसी ने दिखाई है। तो जब तक ये तेजी पकड़ी हुई है तो थोड़ा सा दूर रहिए, जब ये कंसोलिडेट करेगा तो हम एंट्री लेंगे। अभी बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, देखिए बेरिस से यहां बुलिश क्रॉसओवर था और 3 दिन पहले का प्राइस है ये, यहां पे बुलिश क्रॉसओवर दिया जब 2300 के आसपास था। आप यहां से एंट्री लेते तो एक अच्छी बड़ी बाइंग आपको देखने को मिल सकती थी। 2500 के अच्छे टारगेट है, लेकिन अभी भी किसी ने बाइंग में रहना है स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर मिला है। तो आप 2440 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट 2600 के अब दिखते हैं। तो शॉर्ट अभी करने की गलती मत कीजिए, शॉर्ट बनेगा बहुत नीचे जाके 2350 के आसपास। कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा थक रहा है और आज की क्लोजिंग ऑल टाइम हाई पे और डोजी बना है, वो भी बुलिश साइड पे। तो स्टॉप लॉस लेना 1940 का। ऊपर ओपन होते हैं तो बिल्कुल बाइंग कीजिए। लगातार आप पिछले 7 दिन की कैंडल्स देख लीजिए, एक के बाद एक हाई। तो बिल्कुल स्टॉप लॉस लेके 1940 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट 2000 तो कम से कम मान के चलिए और उसके बाद हम अगले प्राइस की बात करेंगे। अभी आप बाइंग साइड पर ही रहिए। आईसीआईसीआई बैंक ने आज एक सपोर्ट ली है 510 की, और अगर ये ब्रेक करके नीचे चला जाता है और क्लोजिंग मिल जाती है तो आप 495, 493 और 464 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग ध्यान रखिएगा 510 के नीचे मिले, थोड़ी सी गैप करके मिले, और 500 ब्रेक हो जाता तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा शॉर्ट साइड पर ट्रेड लेने के लिए। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए, शॉर्ट में आप बैठ सकते हैं, वो भी अगर नीचे ओपन होते हैं और नीचे ही ट्रेड करना शुरू करते हैं तो अच्छा ट्रेड आपको नीचे की तरफ मिलेगा। अब बात करते हैं हम एक्सिस बैंक ने तो ब्रेकडाउन दे दिया है, लेकिन कल की ओपनिंग अगर आज हम क्लोज हुए 607 और 20 दिन की उम्र 607 ही है। कल अगर नीचे ओपन होता है तो आप शॉर्ट करिए 614 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट होगा 570 का। एक बड़ी मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। इतने दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था, लगता है कि एक डाउन साइड की मूव मिल सकती है। रीज़न क्या है कि जब तक यहाँ पे आप देखिए इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया था। आज हम खुले ही नीचे और वहीं लोअर साइड पर क्लोजिंग आई, इसीलिए मैं इसमें शॉर्ट साइड की पोजीशन लेने की बात कर रहा हूं स्टॉप लॉस 614 के साथ। एसबीआई ने भी एक बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर सपोर्ट ली है। कल अगर ये ओपन नीचे हो गया और ये
262 अगर कहीं ब्रेक कर गया, चलिए 262 नहीं तो 265 अगर ब्रेक कर गया, तो 258 56 अगर टूटता है तो स्टॉक में एक बड़ी गिरावट 235 तक की देखने को मिल सकती है। तो इसमें बुलिश साइड पे मत बैठिएगा, शॉर्ट बनेगी और अच्छी शॉर्ट बनेगी, ट्रेड आपको नीचे की तरफ ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ निफ्टी के कुछ जो अच्छी दिग्गज शेयर है, मैं बैंक निफ्टी की भी बात कर रहा हूँ साथ में, और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। इन सब की वेटेज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर है। और अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन से एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।